Hello friends, welcome back to my channel, myself Lisha. So in this video I'm going to share with you a healthy version of paneer shawarma guys. I had modified and given a healthy twist to it, and let's see what is the recipe and what are the replacements of the ingredients in it to make it healthy recipe. My channel, please guys consider subscribing and hitting the bell icon so that आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे. So let's get into the video. सो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स. द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज पनीर. आप देख सकते हैं पनीर को मैंने इतने विड्थ में लंबे स्लाइसेस में काट लिया है. बेसिकली ये जो डिश मैं बना रही हूँ ये स्ट्रीट स्टाइल पनीर शौरमा की रेसिपी है जिसे हेल्दी ट्विस्ट दिया है मैंने. तो मैं आगे आपको बताती जाऊंगी कि कौन से इंग्रेडिएंट को रिप्लेस करके हमने कौन सा इंग्रेडिएंट यूज किया है टू मेक दिस डिश हेल्दी. तो चलिए बनाते हैं इसे. सो फ्रेंड्स सबसे फर्स्टली हम बना लेते हैं मैरिनेशन. मैरिनेशन के लिए यहाँ पर फर्स्ट एक बोल में मैंने डाल दिया है सॉल्ट टू टेस्ट. नेक्स्टली इसके अंदर हाफ अ टी स्पून जितनी रेड चिली पाउडर एंड अ पिंच ऑफ टर्मरिक हल्दी. यहाँ पर मैं मसाले बहुत कम यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ. आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, आप जो चाहे वो मसाले डाल सकते हैं. अब नेक्स्टली इसके अंदर मैं डाल दूंगी हंकर्ड. हंकर्ड मीन्स टंगा हुआ दही. तो ये हम यहाँ पर नियर अबाउट 1 टेबलस्पून जितना हंकर्ड डाल रही हूँ मैं. अब इसके अंदर नेक्स्टली मैं डाल रही हूँ पिज्जा सॉस गाइस, होममेड पिज्जा सॉस. ये मेरा वर्जन है. ये जो हमारी जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें ये पिज्जा सॉस नहीं डलता है, बट मैं यहाँ पर होममेड पिज्जा सॉस डाल रही हूँ. आप चाहे तो रेडीमेड पिज्जा सॉस भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो फॉर द सेफर साइड मैं सारी चीज़ें घर पे बनी हुई ही यूज़ कर रही हूँ. मुझे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मुझे बाहर से लानी पड़े. और इसको क्योंकि मैं हेल्दी बना रही हूँ इस रेसिपी को, तो मैंने कोशिश किया है कि सारे इंग्रेडिएंट्स मैं ऐसे यूज़ करूँ जो हमारे बच्चों के लिए अच्छे हों. अच्छे हो इन द सेंस ऐसा नहीं है कि बाकी इंग्रेडिएंट्स अच्छे नहीं हैं, बट जो मोस्ट बेनिफिशियल है उनके हेल्थ के लिए वो मैं यूज़ करने वाली हूँ. अब ये मैरिनेशन हमारा अच्छे से फेंट के रेडी हो गया है, तो हम इसे पनीर के ऊपर अच्छे से कोट कर लेते हैं. तो जैसे मैंने कहा आप पनीर को किसी भी साइज में काट सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इनकी कटिंग कर सकते हैं, बट अगर आप इस तरीके से पतली स्लाइसेस में काटते हैं तो ये मैरिनेशन अंदर तक जाता है एंड बहुत ही अच्छा एक तंदूरी फ्लेवर मिल जाता है हमारे पनीर को. बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये रेसिपी, ट्रस्ट मी गाइस, क्योंकि इसके अंदर तंदूरी फ्लेवर हम लाने वाले हैं बिना कोई तंदूर के. यस गाइस, बिना कोई तंदूर के हम तंदूरी फ्लेवर लाएंगे. एंड हियर इट इज़, आप देख सकते हैं मैरिनेशन को हम अच्छे से कोट कर रहे हैं बोथ द साइड्स एंड इसे फिर रेस्ट करने के लिए रख देंगे नियर अबाउट 20 मिनट्स, सो दैट पूरा मैरिनेशन अंदर तक चला जाए एंड हमारे पनीर को बहुत ही अच्छा टेस्ट मिले. तो ये बेसिकली एक जो स्टिक होती है उसके अराउंड ये तंदूर में पकाया जाता है, बट हमारे पास क्योंकि तंदूर अवेलेबल नहीं है तो हम कोई भी इसको रिप्लेस करके घर पे ही किसी तरह हम तंदूरी फ्लेवर देने की कोशिश करेंगे. तो चलिए देखते हैं किस तरह देती हूँ मैं ये फ्लेवर. लेट्स गेट. अब हम बनाएंगे स्प्रेड. तो हमारा जो बेस है उसके ऊपर लगाने के लिए हमें स्प्रेड की ज़रूरत होगी. तो ये जो बचा हुआ हंकर्ड है उसके अंदर मैंने डाल दिया है ग्रेटेड चीज़ गाइस. तो ये बेसिकली मेयोनीज होता है, उसे हम एज ए स्प्रेड यूज़ करते हैं बेस के ऊपर, बट मैंने रिप्लेस किया है एंड ये वाला स्प्रेड बनाया है. आई होप आपको ये जो रिप्लेसमेंट है वो अच्छा लगेगा. एंड इस हेल्दी वर्जन ऑफ पनीर शौरमा को लाइक देना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी हेल्दी चीज़ें हमने यूज़ की हैं जो बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ये रेसिपी. तो अब इसे हम फेंट लेंगे तब तक जब तक कि ये जो मेयोनीज का एक जो क्रीमी टेक्सचर होता है वो ना आ जाए. तो इसे कंटिन्यूसली आपको फेंटना है एंड इसे हम रिप्लेस करेंगे एट द प्लेस ऑफ मेयोनीज. बट आप टोटली आपका चॉइस है कि अगर आप चाहें तो मेयोनीज यूज़ कर सकते हैं एज अ स्प्रेड, बट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये होम मेड स्प्रेड. नाउ नेक्स्टली मैंने यहाँ पर एक पैन गरम करने के लिए रख दिया है और इसमें हम डाल देंगे ऑयल. यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल या कोई भी ऑयल रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं. तो इसे चलिए अच्छे से हम गरम होने देते हैं बहुत ही अच्छे से. एंड तब तक 20 मिनट्स हो गया है रेस्ट होते होते, तो हमारे पनीर के अंदर बहुत अच्छे से मैरिनेशन भी चला गया होगा. तो जैसे मैंने कहा ये तंदूर में पकाया जाता है ये पनीर, बट हमारे पास तो तंदूर है नहीं, तो हम इसे इस तरीके से पैन में शैलो
फ्राई करेंगे, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम इसे करने वाले हैं शैलो फ्राई। तो यहाँ पर हम तंदूरी फ्लेवर देंगे इस तरह, तंदूर को रिप्लेस करते हुए। तो दिस इज हाउ हम क्या करेंगे, अब गरम हो चुका है। अब एक एक करके हमारे जो पनीर के मैरिनेटेड स्लाइसेस हैं उसे इसके अंदर डालते जाएंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है एंड उसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, सो दैट ये अच्छे से क्रिस्प हो एंड वो जो एक तंदूर का जो क्रिस्पीनेस होता है ना पनीर को जैसे मिलता है, वही फ्लेवर है और वही क्रिस्पीनेस हम इस तरीके से लाएंगे। तो आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम में ही रखें एंड हियर इट इज। अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम में रख देते हैं एंड इसे हम क्रिस्प एंड बहुत ही अच्छा एक तंदूरी फ्लेवर आने तक पकने देंगे। सो फ्रेंड्स लेट्स चेक। तो यहाँ पर साइड के एजेस देख के लग रहा है कि ये अच्छे से क्रिस्प हो गया है। तो चलिए इसे पलट के देख लेते हैं कि ये क्रिस्प हुआ है कि नहीं। तो बहुत केयरफुली करेंगे हम एंड लेट्स सी। आई होप ये हो चुका है। येस, यू कैन सी द क्रिस्पीनेस, साइड्स में आप क्रिस्पीनेस देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्प हुआ है, जैसे तंदूर में होता है ना गाइस, बिल्कुल वैसे हुआ है। लेकिन अगर आपके पास ग्रिल पैन है ना तो आप उसमें भी ये बिल्कुल यही चीज़ कर सकते हैं। ये वाले जो मैरिनेटेड पनीर उसके ऊपर भी अच्छे से ग्रिल कर सकते हैं एंड बहुत अच्छे से ग्रिल मार्क्स आएंगे, तो वो भी एक अच्छा तंदूरी फ्लेवर मिल जाएगा। तो आप किसी भी तरह कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास तंदूर हो। इफ़ नहीं है फिर भी हम ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट साइड भी अच्छे से हम पकने देते हैं। एंड हियर इट इज, हमारे पनीर तंदूरी फ्लेवर वाले बिना तंदूर के रेडी हो चुके हैं। तो आप साइड में क्रिस्पीनेस देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्प हुए हैं, बहुत ही अच्छा एक तंदूरी फ्लेवर मिला है। तो जैसे मैंने कहा अगर तंदूर नहीं है फिर भी हम ये रेसिपी बना सकते हैं, तो डेफिनेटली हम बनाएंगे। अब ये गैस फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, बट इसके ऊपर मैं ये थोड़े से जो मैंने अनियंस काट के रखे हैं, या आप चाहे वो वेजेस आप डाल सकते हैं। आप यहाँ पर कैप्सिकम डाल सकते हैं, कैरेट्स डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, कैबेज डाल सकते हैं। तो बस हमें क्या करना है, गैस फ्लेम को ऑफ करने के बाद ये कुछ वेजेस जो आपके पास अवेलेबल है वो आप डालें। मैंने सिर्फ यहाँ पर अनियंस डाले हैं और इसे हम विदाउट लूजिंग इट्स क्रंचीनेस हमें बस थोड़ा सा सौते करना है एंड देन फिर रेडी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर गैस फ्लेम को ऑफ करके ही ये करना है क्योंकि तेल ऑलरेडी गर्म ही है। सो फ्रेंड्स, अब हमारे जो पनीर मैरिनेटेड तंदूरी फ्लेवर वाले पनीर को हम लंबे लंबे जूलियंस में काट लेंगे। आप चाहें तो पहले इस तरीके से काटने के बाद आप चाहें तो मैरिनेट करके इसको अच्छे से तंदूरी फ्लेवर दे सकते हैं, बट मैंने इसे स्लाइसेस में काटने के बाद अब इसको मैं जूलियंस में काट रही हूँ। तो ये टोटली आप टू यू है कि आप कैसे करना प्रेफर करते हैं। मुझे ये इस तरीके से करना पसंद है कि पहले मैं स्लाइसेस में लंबे लंबे काट लूँ एंड देन फिर आफ्टर इसको मैरिनेट करने के बाद, इसको फ्राई करने के बाद, शैलो फ्राई करने के बाद मैं फिर जूलियंस में काटना प्रेफर करती हूँ। तो दिस इज आप चाहें तो यहाँ पर इसे चॉप कर सकते हैं बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप वैसे करके भी इसे सर्व कर सकते हैं बच्चों को। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। एज अ स्नैक आप उनको दे सकते हैं, एज अ लंच, एज अ डिनर। अब जब चाहे उन्हें कुछ डिफरेंट देने का जब मन होना था गाइस, इस तरीके से आप देख सकते हैं पनीर बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हुए हैं। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। आज भी रेडी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले ली है गेहूं की रोटियां। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो रेसिपी है ये बनाई जाती है, मैदे की फ्लफी रोटी होती है उससे बनाई जाती है, बट क्योंकि हम हेल्दी वर्जन बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर होल व्हीट रोटी ले ली है। तो अब इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे हमारा होममेड ये जो मेयोनीज का रिप्लेसमेंट है वो हम बनाएंगे, स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। एंड यू कैन सी कितना क्रीमी है एंड बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, बट इट्स टोटली अप टू यू कि अगर आप यहाँ पर चाहें तो ग्रीन चटनी या फिर आप चाहें तो सॉस भी लगा सकते हैं इफ आपके बच्चों को पसंद है। तो यहाँ पर इसके ऊपर ये क्रंची हमारे सौते किए हुए अनियंस डाल देंगे। जैसे मैंने कहा आप यहाँ पर बहुत सारे वेजीज भी डाल सकते हैं। अब नेक्स्टली इसके अंदर हम डाल देंगे ये हमारे स्लाइसेस में कटे हुए, जूलियंस में कटे हुए तंदूरी फ्लेवर वाले पनीर, बहुत ही टेस्टी, जितने चाहे आप उतने डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर डलता है बेसिकली फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं ना गाइस, वो भी डलते हैं, बट क्योंकि ये रोल बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो बच्चे प्रॉपर बाइट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए मैंने इतना ही रखा है। बट आप चाहें तो इसके ऊपर फ्रेंच फ्राइज भी डाल सकते हैं। अब इसको मैंने थोड़ा सा गार्निश किया है चीज़ के साथ एंड ये हमारा पनीर शौरमा
इतनी जल्दी रेडी हो गया, तो आप भी डेफिनेटली ट्राई करिएगा। तो मैं इसे रैप करने वाली हूँ, थोड़ा सा हैंडी हो जाए इसीलिए। इस तरीके से मैंने यहाँ पर अनियंस के जो लीव्स होती है ना, उससे मैं रैप कर रही हूँ। बट आप इसे एल्यूमिनियम फॉइल से भी रैप करके बच्चों को सर्व कर सकते हैं, सो दैट थोड़ा सा हैंडी हो जाए एंड वो इजीली खा सके। तो हियर इट इज, इट्स रेडी गाइस। तो चलिए और भी बना लेती हूँ। And here it is, paneer shawarma is ready guys. This is the healthy version of paneer shawarma. तो जैसे मैंने कहा, बहुत सारी चीज़ें हमने थोड़ी सी इसमें रिप्लेस की हैं टू मेक इट हेल्दी रेसिपी। तो आपको मैंने साथ ही साथ बताया भी है कि इसमें कौन सी चीज़ डलती है और हमने किस तरीके से इसको रिप्लेस किया है। आई होप आपको पसंद आई होगी। Forget to like, share and subscribe my channel if you are new to my channel and hit the bell icon. Stay tuned for upcoming videos. Thank you for watching. Bye.